आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा और चमोली में 1-1, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में 4-4, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 2-2, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उधमसिंह नगर में 6-6 मामले सामने आए। सर्वाधिक 38 मामले देहरादून में रिकॉर्ड किए। वहीं रविवार को 2 संक्रमितों की मौत हो गई, एक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक मरीज की मौत ऋषिकेश एम्स में हुई। रविवार को 122 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला, जम्मू वायु सेना स्टेशन पर 5 मिनट में 2 विस्फोट। तो देश में पहली बार ड्रोन से हमला करते हुए आतंकियों ने उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायु सेना स्टेशन को निशाना बनाया। शनिवार आधी रात के बाद वहां 5 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए। इससे एक इमारत की छत में सुराख हो गया। 2 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकियों का निशाना तकनीकी क्षेत्र में बड़े विमान थे। उधमपुर, पठानकोट समेत सभी वायु सेना स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वायु सेना के 7 राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मन की बात, टीका लगवाने में न हिचकें। मेरी 100 साल की मां और मैंने भी 2 खुराकें ली। तो पीएम ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके को लेकर के अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि मैंने और मेरी मां ने भी 100 साल की उम्र में टीके की दोनों खुराकें लगवा ली। टीका लगवाने से न हिचकें। उत्तराखंड में जिम और कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी। तो सरकार मंगलवार से बंद जिम और कोचिंग केंद्रों को सशर्त खोलने की अनुमति दे सकती है। मसूरी, नैनीताल व अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों पर मंगलवार और बुधवार को बंद रखा जा सकता है। अब पर्यटक स्थल शनिवार और रविवार को भी खोलने के आदेश जारी हो सकते हैं। सरकार के स्तर पर कोविड कर्फ्यू में इस सप्ताह दी जाने वाली ढील पर सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि राज्य आपदा प्राधिकरण सोमवार को कोविड कर्फ्यू के संबंध में मानक प्रचालन SOP जारी कर देगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह से राज्य के सभी कोचिंग केंद्र व जिम को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही बाजार खुलने का समय सुबह 8 से शाम 7 बजे तक हो सकता है। सरकार आज जारी करेगी कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन। बाहर से आने वालों पर सख्ती रहेगी। कोचिंग सेंटर 50% क्षमता संग खुलेंगे। तो सरकार ने लगभग 2.25 माह से बंद कोचिंग सेंटर व जिम खोलने की तैयारी कर ली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बीते 18 अप्रैल से ये बंद हैं। अब सरकार दोनों को 50% क्षमता के साथ खोलने जा रही है। बाजार खोलने के बावजूद कोचिंग व जिम सेंटर पर प्रतिबंध से संचालकों में नाराजगी बढ़ रही थी। बाजार अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। तो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अभी भी अनिवार्य किया जा रहा है। इसमें RT-PCR एंटीजन और ट्रूनेट जांच शामिल है। चारधाम यात्रा परिवहन पर्यटन के लिए अलग अलग पंजीकरण नहीं। तो चारधाम यात्रा के लिए इस बार पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग में अलग अलग पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके बाद एक ही वेबसाइट से पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। जल्द ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। राजधानी में आज से खुल जाएंगे जिम, योग केंद्र और बैंक्वेट हॉल। तो राजधानी में सोमवार से कंटेनमेंट जोन से बाहर आधी क्षमता के साथ जिम, फिटनेस सेंटर और योग केंद्र खोलने की इजाज़त रहेगी। हालांकि महामारी की तीसरी लहर की आशंका के कारण ज़्यादातर योग संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं जारी करने का फैसला लिया है। 2 नर्स भर्ती का सौदा 3.5 करोड़ में हुआ। तो प्रदेश में नर्स के 2621 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को दलाल हाईजैक करने की तैयारी में हैं। 2 युवतियों की बातचीत में नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 करोड़ के सौदे की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऑडियो के वायरल होने के बाद आवेदक अवाक हैं। नर्स भर्ती प्रक्रिया विज्ञप्ति की शुरुआत से ही विवादों में रही है। दिसंबर के बाद अप्रैल में दोबारा विज्ञप्ति जारी की गई। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित
परीक्षा में 800 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। 10,000 उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया। 28 मई को तय परीक्षा सरकार ने एक दिन पहले कोरोना संक्रमण का तर्क देकर स्थगित कर दिया। फिर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 15 जून को लिखित परीक्षा निर्धारित की थी। 15 जून को फिर परीक्षा को बिना कारण बताए स्थगित किया गया। इससे आवेदकों को काफ़ी दिक्कत हुई। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों में देहरादून और नैनीताल के सबसे अधिक हैं। संविदा पर होगी 400 एएनएम और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर में संविदा पर 400 एएनएम और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में शुरू हो सकती है ऑनलाइन पढ़ाई। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की 1 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में इन दिनों गर्मियों की छुट्टी चल रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 30 जून को गर्मियों की छुट्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद शिक्षकों को स्कूल बुलाकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जा सकती है। बोर्ड रिजल्ट के संबंध में आज जारी होगा शासनादेश। तो शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार किए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। औपचारिक रूप से इस पर सहमति बन चुकी है। सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी होगा। तमंचे पर डिस्को हॉर्स फायरिंग में 4 घायल। तो शादी से 10-15 दिन पहले की रस्म के कार्यक्रम में डीजे पर डांस करते समय तमंचे से की गई हॉर्स फायरिंग में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बंगाल की युवती की हत्या कर शव जलाया, प्रेमी गिरफ्तार। तो देहरादून से बड़ी खबर आई है। हाथी पांव के पास युवती का जला शव बरामद। सहारनपुर का रहने वाला है आरोपी। तो पश्चिम बंगाल निवासी एक युवती की दून में हत्या कर उसका शव जला दिया गया। इस मामले में युवती के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 28 अप्रैल की बताई जा रही है। पुलिस ने युवती का जला शव भी बरामद कर लिया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दून अस्पताल में आज से भर्ती किए जाएंगे मरीज। तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इलाज कराने व ऑपरेशन के लिए अब बड़े निजी अस्पताल की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। सोमवार से दून अस्पताल में गंभीर मरीजों को भर्ती करने के साथ ही ऑपरेशन की भी प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट पर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आ रहे यात्री। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कई यात्री बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट और पंजीकरण के पहुंच रहे हैं। दून से 22 कोच की ट्रेनों के संचालन की तैयारी। तो निकट भविष्य में 22 कोच वाली ट्रेन राजधानी पहुंचेगी। इसके तहत रेलवे बोर्ड के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम 30 जून को सर्वे करने आ रही है। यह टीम इस बात का पता लगाएगी कि 22 कोच वाली ट्रेन का संचालन के लिए क्या क्या निर्माण कार्य करने होंगे और इसमें कितनी लागत लगेगी। अगले 4 दिन जबरदस्त गर्मी के आसार। तो मौसम के बदले मिजाज ने मौसम वैज्ञानिकों के साथ ही आमजन को चौंका दिया है। राज्य में मानसून के दस्तक देने के बावजूद पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश की जगह जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। वैसे तो आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन बादलों के बावजूद गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून व आसपास के इलाकों में रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री होने से लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। टीके के लिए उमड़ी भीड़, इंतजाम हुए धड़ाम। तो राजकीय जिला चिकित्सालय में गांधी शताब्दी अस्पताल परिसर में रविवार को कोरोना का टीका लगाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो। तो रविवार को उत्तराखंड के उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बड़गुना ने 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले राजस्थान से गिरफ्तार। तो एसटीएफ की 8 टीमों ने हैदराबाद से भरतपुर तक किया आरोपी जीजा साले का पीछा। तो डीजीपी अशोक कुमार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले जीजा साले को एसटीएफ ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इनको दबोचने के लिए एसटीएफ को भरतपुर से लेकर विजयवाड़ा हैदराबाद तक पीछा करना पड़ा। इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की एसटीएफ तलाश कर रही है। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 87 का चालान।
तो कोतवाली पुलिस ने रविवार को खुरबड़ा और छबील बाग इलाके में सत्यापन अभियान चलाया। इंस्पेक्टर रितेश ने बताया कि यहां पर 5 टीमों को लगाया गया था। इन इलाकों में कुल 87 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने यहां रहने वाले किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था। इस आरोप में उनका पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। प्रत्येक मकान मालिक का 10,000 रुपये का चालान किया गया। 7 जिलों में ठगी के 14 आरोपी पकड़े। तो एसटीएफ डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि अलग अलग जगहों पर गढ़वाल और कुमाऊं यूनिट को भेजा जा रहा है। उन्होंने 15 दिन के अभियान में 14 आरोपियों को पकड़ा है। झांसे में आकर छात्र ने गंवाए 60,000 रुपये। तो रायपुर थाने में साइबर थाने जांच के बाद दर्ज हुआ केस। वहीं बीएसएनएल केवाईसी के नाम पर 1,70,000 रुपये की ठगी की गई। स्कूटर बेचने का झांसा देकर 70,000 रुपये हड़पे गए। तो फेसबुक पर सस्ते स्कूटर का विज्ञापन देखकर एक व्यक्ति लालच में आ गया। साइबर ठगों ने उसे अपने झांसे में ले लिया और 70,000 रुपये ठग लिए। वही खबर है देहरादून से ऐप के जरिए लोन दिलाने के नाम पर 3.5 लाख की धोखाधड़ी हुई है। कार बेची, पंजीकरण का पैसा लेकर नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, मुकदमा दर्ज हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर मौका। तो 196 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर अवसर। तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वही मेडिकल ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन। तो 576 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फ्रूट रीडर सहित कई पद रिक्त। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार में आंटर डूबी हुई भाजपा सरकार। तो कांग्रेस ने कुंभ में आरटीपीसीआर जांच के नाम पर हुए घपले के विरोध में फूंका सरकार का पुतला। अंतर्राज्यीय एथलीट में अनु ने जीता रजत पदक। तो भारतीय एथलीट महासंघ की ओर से पटियाला में आयोजित 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलीट चैंपियन में रजत पदक जीत उत्तराखंड के अनु कुमार ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। कृषि विभाग में भर्ती पदों की संख्या कम करने पर भड़के। तो घटाई संख्या वापस नहीं ली तो होगा आंदोलन। तो कृषि विभाग में साल 2019 में निकालित 280 पदों की भर्ती की संख्या घटा करके 150 करने पर बेरोजगार भड़क गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने पेश की उत्तराखंड की मिसाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देश के सामने उत्तराखंड की मिसाल पेश की। उन्होंने प्रदेश के 2 मनीषियों का जिक्र किया। उन्होंने जल संरक्षण के लिए चाल खाल और गिलोय पर काम किया है। प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात सुनी। मन की बात में सच्चिदानंद भारती का जिक्र किया। वहीं मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र। तो उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष अनुराग है। न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ केस दर्ज। तो योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी एवं ब्लैकमेल के आरोप में एक न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है रुड़की से पत्नी की चाकू मारकर हत्या, खुद जहर खाया। तो खेत में काम करने के दौरान पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। डेल्टा प्लस फेफड़ों को बहुत तेज़ी से संक्रमित कर रहा। तो कोरोना के अन्य स्वरूपों की तुलना में डेल्टा प्लस फेफड़ों को तेज़ी से संक्रमित कर रहा है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि इससे गंभीर बीमारी होगी या यह ज़्यादा संक्रामक है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने रविवार को यह बात कही है। उत्तराखंड में अकेले लड़ेगी बसपा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के साथ मिलकर लड़ने की खबर को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बसपा बिना गठबंधन के अपने दम पर लड़ेगी। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट 15 दिन के भीतर जारी होगा। तो राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 15 दिन में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि रिजल्ट जारी करने को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कैबिनेट पर जल्दबाजी से नहीं सरकार।
तो सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे रोडवेज के रिवाइवल प्लान को अंतिम रूप दिया है। 29 जून को सरकार इस प्लान को हाईकोर्ट में पेश करेगी। इस सप्ताह मिलेगा फरवरी का वेतन, तो रोडवेज कर्मचारियों को फरवरी का वेतन इस सप्ताह मिल जाएगा। मसूरी और नैनीताल को मिल सकती है राहत। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू अगले एक हफ्ते के लिए बढ़ना तय है। वहीं सरकार मसूरी और नैनीताल के बाजार शनिवार और रविवार को खोलने जा रही है। तबादले के बाद ज्वाइनिंग से चूके शिक्षकों को मौका, तो पद खाली होने के कारण तबादले के लाभ से चूक गए बेसिक और जूनियर शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 3 साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे युवक, तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं 3 साल पहले देने के बाद 1 साल परिणाम के लिए इंतजार और फिर सत्यापन के बावजूद खेल विभाग के लिए चुने गए सहायक प्रशिक्षकों को नियुक्ति के लिए भटकना पड़ रहा है। दून में पेट्रोल 96 रुपये के करीब पहुंचा, तो दून में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। नॉर्मल पेट्रोल 95.66 रुपये लीटर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 97.99 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंची है। वहीं डीजल की कीमत 89 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर है। सहस्त्रधारा में पर्यटकों का रेला वाहनों से सड़क जाम हो गए। दून में सिर्फ दूसरी डोज के लिए मिली वैक्सीन। गलत साइड चलने पर पुलिस ने काटे चालान, तो सड़क पर जगह जगह रोड साइड चलने वालों के खिलाफ पुलिस ने रविवार को चालान किया। वहीं खबर है ये चक्राता से चक्राता रोड पर फोटो स्टूडियो में लगी आग। कांग्रेस का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो 7 से 17 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा व्यापक अभियान। वही खबर है ये अल्मोड़ा से फौजी की पत्नी की संदिग्ध हालत में झुलसकर मौत, तो नगर के खगमरा स्थित पुलिस लाइन के पास एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला रविवार को सुबह कमरे में जली हुई अवस्था में पाई गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। अल्मोड़ा में वैक्सीन न मिलने से टीकाकरण अभियान को झटका, तो टीके की कमी के चलते रविवार को कई केंद्र बंद रहे। वही खबर है ये हल्द्वानी से टीकाकरण महाअभियान धड़ाम, 59 केंद्र बंद हो गए। ब्रेक फेल होने से पलटी कार, 4 लोग बाल बाल बचे, तो भीमताल हल्द्वानी मार्ग के चंदा देवी के समीप रविवार को शाम को एक कार के ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। हल्द्वानी में बाइक न मिली तो बारात नहीं लाया दूल्हा, तो बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। लड़की के पिता ने दूल्हे समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। हाथों में मेहंदी लगाए इंतजार करती रही लड़की, तो लड़की हाथों में मेहंदी लगा ससुराल के सपने संजोई बैठी थी। घर के साथ आसपास के पड़ोसी भी शादी की तैयारियों को लेकर काफ़ी खुश थे। दहेज में बाइक की मांग न होने पर दूल्हा पक्ष के बारात से इनकार करने पर पढ़ी लिखी समझदार लड़की ने ऐसे दहेज लोभियों को धिक्कारा है। होटल बुकिंग पर छूट से नैनीताल पर्यटकों से पैक, तो कोरोना कर्फ्यू की बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक बार फिर नैनीताल पर्यटकों से गुलजार हो गया है। अत्याधुनिक दूरबीन से देख सकेंगे अंतरिक्ष, तो पर्यटन नगरी नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटक अब एस्ट्रो टूरिज्म का भी आनंद ले सकते हैं। इसके लिए नैनीताल के सीमावर्ती भीमताल ब्लॉक के ताकुला को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। रोडवेज बसों का किराया 10% बढ़ाया जाए, तो उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने लगातार बढ़ती तेल की कीमतों का हवाला देते हुए रोडवेज बसों के किराए में 10% की वृद्धि की मांग उठाई है। मैदानी डिग्री कॉलेजों में वर्षों से जमे प्राचार्य प्राध्यापक हटेंगे, तो राज्य मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। वहीं खबर है डुगड्डा से डुगड्डा के शहीद पार्क में की गई तोड़फोड़, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति का शिलापट भी गायब किया गया है। वहीं खबर है थराली से मलबा आने से 3 घंटे बंद रही थराली देवाल सड़क। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, तो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान बिजली गिरने से बृहस्पतिवार को शहीद हुए पोखड़ा के सकनौली गांव निवासी शहीद मनदीप नेगी का पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
श्रीनगर से खबर है, कैंटीन शिफ्ट होने पर पूर्व सैनिक करेंगे आंदोलन, कहा घर के आगे बैठकर दिया जाएगा धरना। वहीं खबर है, गोचर से गोचर में पुलिस ने पकड़ी 26 पेटी अवैध शराब। हर्षोल्लास के साथ धान की रोपाई शुरू, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वही खबर है, गोपेश्वर से उड़ा मांडा रोहता में गैस की सप्लाई ठप, तो सड़कें बंद होने के कारण बढ़ रही है लोगों की मुसीबतें। हर दूसरे सैंपल की सीक्वेंसिंग में मिला वायरस का गंभीर रूप, तो अल्फा से 4 गुना अधिक मिला डेल्टा, स्वस्थ हुए लोगों को भी चपेट में ले रहा है। बांग्लादेश में 1 से लॉकडाउन, मलेशिया में भी बढ़ सकता है। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने 1 जुलाई से लॉकडाउन का फैसला लिया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो बिना डोज की तीसरी लहर से कैसे होगा मुकाबला, तो 81% लोगों को दूसरे डोज का इंतजार है। उमड़े यात्रियों की भीड़, शाम को हर की पेड़ी सील, तो कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील मिलने के बाद काफ़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों से श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। आज घर घर जाकर के पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। हरिद्वार से खबर है, पुलिस ने BHEL में काटे भांग के पौधे, तो रानीपुर कोतवाली पुलिस ने शिवालिक नगर पालिका की मदद से चलाया अभियान। हरिद्वार से खबर है, गवाह पर किया हमला, मुकदमा दर्ज, तो 3 नामजद समेत 13 लोगों पर जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप। तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो जिले को मिली 10,909.25 लाख की सौगात, तो मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए चिंतन, तो भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार से शुरू हो गया है। वही खबर आई है, काले झंडे दिखाने पर 13 को पकड़ा, तो मुख्यमंत्री के आगमन से पहले काले झंडे के साथ विरोध करने जा रहे सपा और भीम आर्मी के 13 सदस्यों को गोला पुल के पास बनभूलपुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बसों का किराया 10% बढ़ाने की मांग की गई है। वही खबर है, हल्द्वानी से कोरोना जांच घोटाले पर प्रदर्शन किया गया। रविवार को भी नैनीताल में दिखी रौनक, तो सुबह से शाम तक नगर में चहलकदमी करते नजर आए पर्यटक। छात्र दे रहे विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं का फीडबैक, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करने के लिए एक फीडबैक फॉर्म तैयार किया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षकों, लैब, लाइब्रेरी और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का फीडबैक दे रहे हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 4 घंटे तक NH पर फंसी रही घायल महिला को नोएडा ले जा रही एम्बुलेंस, तो संतोला के पास मलबा आने से 5.5 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं 4 पुल। वहीं रक्षा मंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका लोकार्पण करेंगे। वही खबर है, लोहाघाट से कार से टकराकर खाई में गिरी महिला घायल, तो तेज़ रफ्तार से आ रही एक कार की चपेट में आकर कोली ढेल में महिला कार की चपेट में आकर घायल हो गई। वही खबर है, लोहाघाट से ताला तोड़ मंदिर का दान पत्र साफ किया गया। किच्छा में इमरान काथा खाई से बरामद शव, तो यहाँ से 17 किलोमीटर बस्टिया गुट के पास खाई में शनिवार को बरामद शव का शिनाख्त हो गया है। CBI जांच के लिए कांग्रेस ने जलाया सरकार का पुतला। NCC B प्रमाण पत्र परीक्षा 24 और 25 जुलाई को, तो ठाकुर SR JSR राधे हरी राजकीय इंटर कॉलेज के 78 UK बटालियन NCC कैडेट की B प्रमाण पत्र परीक्षा 24-25 जुलाई को हल्द्वानी में होगी। 8 किलोमीटर पैदल चलकर जख्मी युवक को डोली से पहुंचाया अस्पताल। नेपाल सीमा को जाने वाली सड़कें बनी बदहाल, जनता हुई लाल, तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो खबर आई है कि छत से तराई में पानी के लिए कतार, पेयजल के लिए नल पर जुटते हैं कई लोग। वहीं खबर है रुद्रपुर से जिले में वैक्सीन खत्म हो गई है। बच्चों की को दी 2 बूंद जिंदगी। तो रुद्रपुर जिला अस्पताल में विधायक और सीएमओ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर रविवार को खुली रही कई दुकानें। बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं रविवार को जानी थी चाचा की बारात। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। 27 दिन पहले हुई थी शादी। तो खबर आई है पीलीभीत से। संदिग्ध परिस्थितियों में सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव चलतुआ निवासी 22 वर्षीय राधा की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए ट्रक का चेसिस नंबर काट दिया। तो पुलिस ने फरवरी 2020 में चोरी हुए 10 टायरा ट्रक की बरामदगी कर ली है। वहीं खबर है रुद्रपुर से दुष्कर्म की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। तो शहर में दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। युवती की पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि युवक पर उसकी बेटी को बहला कर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दहेज उत्पीड़न में 13 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है काशीपुर से 54 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।